नरेंद्र मोदी आज पटना में रोड शो करेंगे, जिसको लेकर एनडीए नेताओं का जोश आई है। तैयारियां पूरी कर ली गई है और प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रोड शो के रूट में बैरिकेडिंग की गई है और लगातार पुलिस प्रशासन के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 4:30 बजे पटना एयरपोर्ट से राजभवन पहुंचेंगे। इसके बाद 6 बजे से भट्टाचार्य मोड़ से रोड शो की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री पीर मोहनी कदम कुआं होते हुए इस रोड शो से गुजरेंगे। ब्यूरो चीफ अमित सिंह ने इस रोड शो का जायजा लिया। हमने आपको पहले दिखाया कि जिस चौराहे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होगा वो भट्टाचार्य रोड का चौराहा था। वहां से इसी सड़क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जारी रहेगा और इसी सड़क से होते हुए प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ते हुए जाएगा। लेकिन जिस चौराहे पे हम खड़े हैं, यहाँ की एक तस्वीर देखिए जो विहंगम दृश्य है। कैसे अयोध्या के राम मंदिर की एक झलकियां हैं वो दिखाई जा रही हैं और किस तरीके से राम जन्मभूमि मंदिर जो है वो यहाँ पे उसकी एक झलक आप देख सकते हैं कि कैसे ये दृश्य इसलिए दिखाया गया है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक संकल्प था, एक कल्पना थी कि राम जन्मभूमि उनके पीरियड में उनका निर्माण हो, तो उसको यहाँ पे रखा गया है इस पीर मुहानी चौक पर, जहाँ से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। कुछ लोग जो है जो काफी नजदीक से देखना चाहते हैं, समझते हैं कि राम जन्मभूमि का इस प्रधानमंत्री के रोड शो में क्या कुछ जरूरत है, क्या मानते हैं कि प्रधानमंत्री जब इस रोड से जाएंगे तो उनकी नजर इस तरफ पड़ेगी और क्या कुछ तैयारी। मैं निश्चित आपको बता दूं कि हम लोगों के बीच में भगवान राम स्वरूप नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है और हम लोग उनको बहुत नजदीक से देखेंगे। उनकी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग हवन पूजन भी किए हैं ताकि यह कार्यक्रम पूरी तरीके से सफल हो। आज जो इंडी गठबंधन का जो वायरस है वह पूरी तरीके से समाप्त हो, इसलिए लगातार हम लोगों ने हवन पूजन कर रखा है। आज मानते हैं इस चीज को कि प्रधानमंत्री को नजदीक से देखना एक अलग सा उत्साह होता है लोगों के अंदर। हम लोग अयोध्या अभी तक नहीं जा सके हैं और हम लोग जान रहे हैं कि जो राम को लाए हैं वो खुद पटना पाटलिपुत्र की धरती पे आ रहे हैं, हम लोग के मोहल्ले में आ रहे हैं। हम लोग का अहोभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री का दर्शन देश आजाद हुआ। जब तक कोई प्रधानमंत्री पटना में इस तरह का रोड शो नहीं किए, पहली बार नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उनको नजदीक से देखने के लिए हम लोग बहुत अति कैसा जोश है कि अपने प्रधानमंत्री को आप नजदीक से देखेंगे और इस सड़क से होकर जब रोड शो करेंगे तो शाम में कैसी उत्सुकता प्रधानमंत्री को नजदीक से देखने की। स्वाभाविक रूप से जोश दुगना है, जोश अंदर से प्रज्वलित हो रहा है और शाम का इंतजार है। जैसे ही शाम को प्रधानमंत्री का रोड शो होगा, दर्शकों का उत्साह अपने चरम पर होगा और दर्शक उन्हें नजदीक से देखने के लिए काफी ही प्रसन्न चित्त और व्याकुल होकर देखने की प्रतीक्षा में हैं। व्याकुल होकर देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री के प्रशंसक हैं, जो मानते हैं कि प्रधानमंत्री जब पटना की इस धरती पर रोड शो करेंगे तो वो उनके अंदर एक जोश है, जो जोश हाई है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो उनके प्रशंसक है वो करीब से देखेंगे। और ये दृश्य है हम इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहला रोड शो बिहार की धरती पर किसी प्रधानमंत्री का पहला रोड शो है, तो जो लोग प्रधानमंत्री को चाहते हैं, काफी उनको नजदीक से देखना चाहते हैं, तो वो इंतजार कर रहे हैं अभी से ही। जब शाम होगा, जैसे ही सूरज ढलेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री का यहाँ रोड शो शुरू होगा। और ये तस्वीरें जो है वो पीर मुहानी चौक की है। हम आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जिससे होकर साहित्य सम्मेलन से होकर प्रधानमंत्री का काफिला उद्योग भवन तक जाएगा। हमारे साथ आप बने रहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर आम जनता, आम लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं एनडीए के नेताओं का भी जोश हाई है। तैयारियां पूरी कर ली गई है और प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
रोड शो के रूट में बैरिकेडिंग की गई है और लगातार पुलिस प्रशासन के अधिकारी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। रोड के दोनों ही तरफ बैरिकेडिंग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 4:30 बजे पटना एयरपोर्ट से राजभवन पहुंचेंगे। इसके बाद 6 बजे से भट्टाचार्य मोड़ से रोड शो की शुरुआत करेंगे। पीरमोहनी, कदमकुआं, ठाकुरबाड़ी रोड, बाकरगंज से होते हुए उद्योग भवन पर यह रोड शो समाप्त होगा और इसके बाद पीएम मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। उधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री नितिन नवीन, पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने भट्टाचार्य मोड़ से, जहां से प्रधानमंत्री रोड शो की शुरुआत करेंगे, उसके रोड का जायजा लिया। वहीं रोड शो को लेकर बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। प्रशासनिक टीम भी अलर्ट मोड पर है। तो प्रधानमंत्री का आज पहला रोड शो पटना में होने जा रहा है, जिसे लेकर विशेष तैयारी की गई है। चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 4 टन गुलाब और गेंदों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा और जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। निगरानी की जा रही है। जिस इलाके से प्रधानमंत्री गुजरेंगे वहां ड्रोन का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं दुकानें भी बंद रखी जाएगी। तो सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग किया गया है। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। तो अब से कुछ ही घंटों का इंतजार। प्रधानमंत्री पटना के सड़कों पर नजर आएंगे, रोड शो करेंगे और इस बार बीजेपी का नारा 400 पार का है। 400 पार के नारे के साथ बीजेपी के नेता लोकसभा चुनाव के रण में उतर चुके हैं और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री के रोड शो को मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। और इस वक्त ब्यूरो चीफ अमित सिंह और साथी सहयोगी आशुतोष चंद्रा दोनों ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अमित सिंह का। अमित, जहां आप मौजूद हैं वहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चाक चौबंद व्यवस्था है। पीएम कुछ ही घंटों का इंतजार बस बाकी है। पटना के सड़कों पर रहेंगे, रोड शो करेंगे और जो जनता है, जो आम लोग हैं, उनमें भी उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल रश्मि, और जब आपने जिक्र किया कि पीएम के रोड शो के लिए कुछ घंटों का इंतजार है, तो जहां पर हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा खड़े हैं वो भट्टाचार्य रोड, जहां से प्रधानमंत्री के रोड शो की शुरुआत होगी। लेकिन जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री के रोड शो का समापन होगा, यानी टॉप टू बॉटम। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आपने सुरक्षा की बात की तो हम सुरक्षा दिखाते हैं। यहाँ पर आकर प्रधानमंत्री के रोड शो का समापन होगा तो यहाँ सुरक्षाकर्मी अभी से तैनात है और देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग किया जा रहा है। पूरे सड़क को एक तरह से सील कर दिया जा रहा है और ये इलाका उद्योग भवन का है, जो गांधी मैदान से सीधा सटा हुआ इलाका है। इसी सड़क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम करीब से अपने सहयोगी को कहेंगे कि प्रदीप दिखाएं, ये इस सड़क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे बाहर और जहां भट्टाचार्य रोड पे आशुतोष चंद्रा है, उसके आगे गौतम है, तो इन सब इलाकों से होते हुए बाकरगंज का इलाका है। देखिए रश्मि, ये बाकरगंज का इलाका है जिस सड़क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भट्टाचार्य रोड होते हुए, साहित्य सम्मेलन होते हुए इसी सड़क से वो बाहर निकलेंगे। और ये इस चौराहे के मुहाने पे हम खड़े हैं, जो बाकरगंज के बाद जो उद्योग भवन का चौराहा है, जो गांधी मैदान को जोड़ता है, उस जगह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कि इस तरह से पुलिस की बंदोबस्ती की जा रही है, जो स्टेट लेवल की पुलिस है, इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स है, उसको लगाया गया है और ये बैरिकेड किया गया है। किस तरीके से इस पूरे सड़क को सील किया गया है, यानी कि कोई भी आदमी बाकरगंज के रास्ते से अगर इस तरफ गांधी मैदान से या गांधी मैदान से बाकरगंज तरफ नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है। इस सड़क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहर निकलना है और जिस हम पॉइंट पे खड़े हैं, ग्राउंड जीरो पे खड़े हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का समापन होना है। यानी वहां से भट्टाचार्य रोड से लेकर और जो गांधी मैदान का चौराहा, जो
उद्योग भवन का चौराहा है, ये पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और बैरिकेड किया गया है दोनों तरफ से। और ये उस जगह पे है जिस जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो का समापन होगा और यहां से वो फिर राजभवन निकल जाएंगे। तो जो तैयारी है, चाक चौबंद व्यवस्था है, जो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है रश्मि, वो काफी मजबूत स्थिति है और प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक रोड शो होना है, क्योंकि ये पहली बार देखिए रोड शो समाप्त कैसे होगा ये हमने अपने दर्शकों को दिखाया, लेकिन शुरुआत कैसे होनी है ये भी देखना जरूरी है। और सहयोगी आशुतोष का रुख कर लेते हैं। भट्टाचार्य बोर्ड पर इस वक्त आशुतोष मौजूद हैं। आशुतोष, वो तस्वीरें भी एक बार दर्शकों को दिखाइए। सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग कैसे की गई है? पीएम मोदी का रोड शो वहां से शुरू होगा, क्या तैयारी और क्या तस्वीर अभी वहां? नहीं, बिल्कुल, जहां से पीएम मोदी का रोड शो शुरू होना है एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर हम लोग खड़े हैं और हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं किस तरह से रोड को दो भागों में बांट दिया गया है। एक पार्ट वो है जहां से पीएम मोदी का काफिला गुजरेगा और पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है पूरे रोड को। आप देख सकते हैं डबल लेयर की बैरिकेडिंग है यहाँ पर और कोई भी शख्स चाहेगा तो उस तरफ रोड के नहीं जा सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि आपको सारी गाड़ियां दिख रही होंगी, पुलिस की गाड़ी, प्रशासनिक पदाधिकारियों की गाड़ी। पुलिस के जो पदाधिकारी हैं वो भी उस रोड पर मार्च कर रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि मंत्री नितिन नवीन, चूंकि उनके ऊपर जिम्मेवारी दी गई है इस रोड शो को सफल बनाने के लिए और बीजेपी ने बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, तो वो भी यहाँ पर पैदल मूव करते हुए आपको नजर आ जाएंगे तस्वीरों में। तो चूंकि यहीं से प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो निकलेगा, रोड शो शुरू होगा और लगभग 3 किलोमीटर का सफर है यहाँ से उद्योग भवन के पास उनका रोड शो खत्म होगा। सबसे बड़ी बात, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर मंत्री नितिन नवीन और अपने जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, पुलिस के पदाधिकारी हैं, उनके साथ देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं कि आखिर क्या तैयारी की गई है और किस तरह की तैयारी है, कहाँ क्या व्यवस्था है, वो चीज़ें वो देख रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आसपास के इलाके की जो दुकान है वो दुकान खुद ब खुद लोगों ने बंद कर दिए हैं, चूँकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहले ही कह दिया गया था कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो रोड बैरिकेड हो जाएगा और आपको खुद को यहाँ पर सिर्फ पीएम मोदी के रोड शो के लिए आप यहाँ पर खड़े हो सकते हैं और वो भी बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ। तो उसकी तैयारी की गई है और लोगों ने स्वतः स्फूर्त अपनी दुकानें बंद रखी हैं, क्योंकि संडे का दिन था और ये दिन पहले से ही तय किया गया कि चूंकि संडे का दिन है, लोग अपने घरों में रहेंगे, छुट्टियों में रहेंगे, तो ऐसे में कहीं बाहर आने जाने की जरूरत नहीं है। और अगर बिल्कुल आशुतोष, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त गौतम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, आप जहां मौजूद हैं वहां की क्या तस्वीर है और क्या तैयारी? रस्मी तैयारी तो उस तरह से दिख रही है जैसे पटना में लगता है कुछ विशेष कार्यक्रम, और ये सही बात है। विशेष इसलिए है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पहली बार जो है पटना में रोड शो करने के लिए पहुंच रहे। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ही पहली बार पटना पहुंच रहे। देखिए, देश में किसी भी प्रधानमंत्री की तरफ से जो है आज तक पटना में कोई भी रोड शो नहीं किया गया। ये ऐतिहासिक ये समय इसलिए माना जा रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पहली बार जो है पटना में चुनावी सभा और रोड शो कर रहे हैं। और देखिए, उसके लिए जो तैयारी की गई, मैं तैयारी आपको जो दिखा रहा था, हमारे सहयोगी आशुतोष जी ने दिखाया कि भट्टाचार्य रोड से जहां शुरुआत होगी, ये देखिए कदम कुआं का इलाका, ये देखिए बहुत कंजेस्टेड इलाका। मैं आपको 5 साल पहले की कुछ बातों को मैं आपको लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि देखिए 5 साल पहले 12 मई 2019 को अमित शाह का जो है, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह, और उस समय जो है यहाँ पर उन्होंने रोड शो किया। यही ये इलाका देखिए, हालांकि ये बहुत ही पुराना पटना का ये इलाका है, बहुत ही कंजेस्टेड इलाका माना जाता है, मंडी है और दुकान है ये बहुत ही ज्यादा, मगर जिस तरह से तैयारी की गई है, देखिए सड़कों को आप देख सकते हैं, पूरा ये जो क्लीन जो सड़क दिख रहा है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शाम के 6 बजे से रोड सभा पे जब उतरेंगे तो लोगों का जो ये जो रोड खाली है वो भीड़ से जो है वो भर जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देखिए जो दूसरी तरफ का जो कहा जा सकता है एरिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो प्रधानमंत्री का जो काफिला है इस रास्ते से गुजरेगा। देखिए, चारों तरफ बीजेपी ने अपने झंडे को जो है यहाँ पर लगा दिया। कुछ देर पहले स्थानीय विधायक, बिहार सरकार के मंत्री, नगर विकास विभाग नितिन नवीन जो है यहाँ से निरीक्षण करके गए थे। कल जो अगर बात करी जाए तो कल बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का निरीक्षण हुआ था। यानी लगातार जो कहा जाता है कि
जो ये इलाका है वहां पर जो एक बीजेपी के जो कही जा सकती है कि जो पकड़ है या जो यहाँ से जो उम्मीदवार होते हैं वो पटना का जो कहा जाता है पटना साहिब का और बांकीपुर का ये सब इलाका है, तो ये एकदम कॉन्फिडेंट सीट ये बीजेपी की जो है जीत के लिए माना जाता है। और रविशंकर प्रसाद जो है इस बार के उम्मीदवार हैं, तो उनको लेकर जो बिल्कुल गौतम, आप लगातार कैमरे के माध्यम से तस्वीरें दर्शकों को दिखाते रहिए। और इस वक्त ब्यूरो चीफ अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उद्योग भवन के पास से। अमित देखिए, साल 2013 को अगर हम याद करें जब प्रधानमंत्री पटना आए थे उस वक्त भी लोगों में उत्साह था, लेकिन आज का दिन बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। रोड शो प्रधानमंत्री करेंगे और जनता में उत्साह है उनकी एक झलक पाने के लिए। जब आपने बात की जिस तरह से राम मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, वहां भी जय श्री राम के नारे लगाए गए, पूरे पटना को भगवामयी कर दिया गया है, तो यह भी एक मैसेज है। बिल्कुल रश्मि, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि आप भगवा रंग से पूरे सड़क को यानी पूरे पटना शहर को रंग दिया गया है। और जहां तक बात हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा हो या फिर गौतम बता रहे हैं, जिन इलाकों से प्रधानमंत्री जब गुजरेंगे यानी भट्टाचार्या रोड से प्रधानमंत्री के रोड शो की शुरुआत होगी, वहां फूलों की वर्षा होगी। और जैसे काफिला आगे बढ़ता जाएगा रोड शो का, वो आगे पीर मुहानी चौक पे, जहां की तस्वीरें हम कुछ समय पहले दिखा रहे थे, जहां लोग बेहद उत्साहित है, वहां भगवा रंग से रंग दिया गया है। राम मंदिर की झलक में एक वहां प्रतिमा रखी गई है। उसके आगे बढ़ेंगे तो गौतम वहां मौजूद है, जहां पर कि हमारे वहां पे साहित्य सम्मेलन के पास जो दृश्य है उससे होते हुए बाकरगंज होते हुए ठीक हम उस सड़क को दिखाना चाहते हैं। सहयोगी कहेंगे अपने कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए, इसी वो सड़क से बाहर वो निकलेंगे। यानी इस सड़क को भी भगवा रंग से रंग दिया गया है। दोनों तरफ बीजेपी के झंडे, प्रभु श्री राम के जो भगवा रंग है उसके झंडे लगाए गए हैं और दोनों तरफ से बैरिकेड किया गया है। और ये जो सड़क है इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे रश्मि कि सड़क ये काफी बड़ा व्यवसायिक संस्थानों का यानी आभूषण के बहुत सारे दुकानें, ज्वेलर्स के बहुत सारी दुकानें हैं, यानी वो ये सड़क है जिस सड़क में सबसे ज्यादा मजबूत वोट बैंक जो है वो बीजेपी की होती है। बीजेपी का सबसे बड़ा जो प्रशंसकों की एक बड़ी टुकड़ी जो होती है इस सड़क के अंदर होती है। तो इस सड़क से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाहर निकलेंगे तो कई जगहों पे फूलों की बरसात होगी। और आप ये समझिए कि ऐतिहासिक रोड शो इसलिए इस मायने से भी कह सकते हैं कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री पटना में रोड शो कर रहा है और चुनाव के ठीक बीच में ये रोड शो किया जा रहा है रश्मि, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरे बीजेपी के साथ साथ उनके चाहने वालों की भी नजर उस तरफ टकटकी लगा रखी है कि शाम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे तो क्या कुछ दृश्य होगा। क्योंकि अभी जो दोपहर का समय है, तेज धूप है, बावजूद इसके लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे शाम हो। और वहां जो व्यवस्था की गई है फूलों की बरसात के साथ साथ जो रोशनी से पूरा शहर को नहाया गया है, यानी शाम ढलने दीजिए, उसके बाद देखिए जो विहंगम दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा रश्मि, वो वाकई बहुत खूबसूरती दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल अमित, वाकई खूबसूरत दृश्य रहेगा जब प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, पीएम का काफिला गुजरेगा। और अमित आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए, आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष देखिए, सुबह से ही लगातार कशिश न्यूज पर हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे वो तैयारी की हो, प्रशासनिक व्यवस्था की हो या फिर विपक्ष का आरोप हो। आपने देखा किस तरह से लालू यादव ने भी पीएम मोदी के इस रोड शो पे सवाल उठाए, नितिन नवीन ने कैसे जवाब दिया आपने ये भी बताया दर्शकों को। लेकिन अब इस रोड शो की हम चर्चा अगर करें तो सुबह से अभी तक क्या फर्क देखा जा रहा है? क्या हलचल में कोई कमी है या पुलिस प्रशासन की व्यवस्था अभी और ज्यादा चौकस कर दिया गया है? क्या बदला? नहीं, अभी कुछ देर पहले हमने एक तस्वीर दिखाई थी, एसपीजी की टीम लगातार कंटिन्यू उस रोड का जायजा ले रही है जिस रोड से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा। और एसपीजी की टीम ने मंत्री नितिन नवीन से भी बात की, फीडबैक लिया। चूंकि कई जगहों पर यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, स्वागत प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जहाँ से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के नेताओं की तरफ से। और उसी एक प्लेटफॉर्म पर हम यहाँ पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। बिहार में 3 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए बिहार के युवाओं की तरफ से मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन। भारतीय जनता युवा मोर्चा, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है और ये प्लेटफॉर्म भारतीय जनता युवा मोर्चा का है।
मोदी सरकार में जो जो उपलब्धियां रही हैं, बिहार को जो जो चीजें मिली है, उसका जिक्र किया गया है। आगे आप देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का स्टेचू वहां पर बना हुआ है, उसके आगे आपको राम मंदिर का स्टेचू मिलेगा। तो जितने प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, उन प्लेटफॉर्म पर विशेष रूप से जो मोदी सरकार में बिहार को उपलब्धि मिली है, उन उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। जी। सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात है, बड़ा पहलू है, और उसी बात का हम जिक्र कर रहे थे। ये जो लेन है, ये दूसरा लेन, इसी पर पब्लिक रहेगी, यहीं पर पब्लिक को आने जाने की इजाजत होगी, बाकी किसी लेन पर पब्लिक को आने जाने की इजाजत नहीं होगी। जो दूसरा लेन है जिस पर मोदी जी जाएंगे, वो पूरी तरीके से बैन रहेगा। और स्वाभाविक तौर पर हम बात कर रहे थे दुकानों की। आप देखिए यहाँ पर जितने भी दुकान हैं, उन्होंने अपना दुकान स्वतः बंद कर लिया है, क्योंकि आज पहले ही ये घोषणा की गई थी कि मोदी जी का कार्यक्रम होगा। ऐसे में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चारों तरफ बैरिकेडिंग की जाएगी, और इसलिए चूंकि संडे का भी दिन था, तो लोगों ने स्वतः अपनी दुकानें बंद कर ली हैं। और अभी कुछ देर के बाद यहाँ पर आपको बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं की तस्वीर देखने को मिलेगी, और हुजूम धीरे धीरे लोगों का जुटने लगेगा। जी। चूंकि प्रधानमंत्री का जो आगमन बिहार की धरती पर होगा, वो 4 बजे के आसपास उनका आगमन होगा। और 5 बिल्कुल आशुतोष, तस्वीरें दिखाते रहिए। सहयोगी गौतम का भी रुख कर लेते हैं, लगातार गौतम भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौतम देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला वहां से भी गुजरेगा, वही जो आम जनता, आम लोग हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से भी तैयारी की गई है पीएम मोदी के आगमन को लेकर। क्या तस्वीर, और अगर कोई जनता वहां पर है, लोग वहां मौजूद है, तो उनसे भी एक बार जरा बात करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए सहयोगी गौतम से जुड़ेंगे, और आशुतोष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी आशुतोष, बताइए, चूंकि दुकानें बंद रखी गई है और स्वतः दुकानदारों ने दुकानें बंद रखी है ताकि कोई परेशानी, कोई दिक्कत न हो, और प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें कोई बाधा ना आ सके, इसे लेकर आमजन, आम लोग भी आगे आए हैं और उन्होंने दुकानों को अपनी बंद रखा है। बिल्कुल, और 6 बजे का मैं समय बता रहा था। 6 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, और 3 किलोमीटर तक का लगभग सफर है, यहीं से शुरुआत होगी। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता सीधा चला जाता है नाला रोड की तरफ, क्योंकि ठाकुरबाड़ी होते हुए नाला रोड, और नाला रोड के बाद बाकरगंज, और सीधे फिर उद्योग भवन के पास ये रास्ता निकलेगा। और ये रास्ता जो है लगभग 3 किलोमीटर के आसपास का ये रास्ता है, और जो सफ़र कह सकते हैं वो 1 से 1.5 घंटे में ये सफ़र पूरा होना है, तय होना है। और घरों को भी सजाया गया है। आपको एक और अच्छी तस्वीर हम दिखाएंगे जी, कि घरों पर भगवा आपको रंग झंडा दिखेगा, बजरंग बली का झंडा दिखेगा, भाजपा का झंडा दिखेगा, और साथ ही साथ जो लाइट है वो लगाया गया है। इधर भी आपको तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों ने घरों को सजाया है, लाइटिंग की व्यवस्था की है। जैसे प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है, और स्वागत ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री उन चीज़ों को जिंदगी भर याद रखे कि बिहार में रोड शो हुआ था, और उस रोड शो के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई थी। एक और तस्वीर हम दिखा दें आपको कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री का रोड शो होना था, उसको लेकर के सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारे तार बदल दिए गए हैं, यानी कहीं भी नेकेड वायर की व्यवस्था नहीं है। सारे वायर जो है बदल दिए गए हैं, कवर्ड है। और सबसे पहले जब ये तय हुआ कि प्रधानमंत्री का दौरा बिहार में होना है, तो उससे पहले बिल्कुल आशुतोष, देखिए आम लोग भी उत्साहित हैं, और यही वजह है कि अपने घरों को भी उन्होंने सजाया है ताकि पीएम जब उधर से गुजरे तो वो झलक देख सके। आप बने रहिए आशुतोष हमारे साथ, और सहयोगी गौतम जुड़ चुके हैं। गौतम, तस्वीरें दिखाइए वहां की सुरक्षा के लिहाज से, या अगर आम जनता अगर वहां पे मौजूद है तो उनसे भी बात करने की जरा कोशिश कीजिए कि उनमें कितना उत्साह है। देखिए अमित, देखिए नरेंद्र मोदी जो आज पहुंच रहे हैं उनको लिए जो उत्साह है, और एक सुरक्षा एक बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि देखिए अमित, नरेंद्र मोदी के जो सभा में 2013 में जो चुनावी सभा हुई थी, गांधी मैदान में ये रैली हुई थी, वहां पर जो है बम ब्लास्ट की घटना हुई थी। मगर इन तमाम चीज़ों को लेकर एक सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, तो इन चीज़ों को लेकर एसपीजी की जो है अभी कुछ मिनट पहले जो है पूरा ये अभी निरीक्षण हुआ है। जिस रूट से प्रधानमंत्री गुजरेंगे वहाँ से एसपीजी जो है अभी निरीक्षण करके वहाँ से गुजरी है, और तमाम जगहों पर जहाँ पर बैरिकेड
बैरिकेटिंग किया गया। ये देखिए मैं आपको नाला रोड दिखा रहा हूँ, ये देखिए अभी कुछ देर बाद ये बंद हो जाएगा, यानी गाड़ियों का परिचालन जो है इन रास्तों पर बंद हो जाएगा। जो गाड़ियां चलनी होंगी बस इस बैरिकेटिंग के उधर चलेंगी, यानी प्रधानमंत्री का काफिला जो अगर इधर है जो इधर चलेगा, मैं आपको दिखाऊं कैमरामैन सहयोगी फिरोज से कहकर कि ये देखिए ये रास्ता दिखाएं, ये यहाँ से प्रधानमंत्री गुजरेंगे जो ठाकुरबाड़ी की तरफ सीधा चला जाएगा, और यहाँ दूसरी तरफ ये नाला रोड का रास्ता है। ये रास्ता देखिए अभी जो गाड़ियाँ जो कुछ चल रही हैं वो भी बंद हो जाएगा। हालांकि देखिए संडे का दिन है, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन माना जाता है, आज के दिन लोग आराम करते हैं। चलिए मैं आपको कुछ और भी जगहों पर ले चलता हूं। गौतम हम आपके साथ जुड़ेंगे, वापस आएंगे और तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल आशुतोष और अमित आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर राजधानी पटना पूरी तरह से तैयार है। आम जनता, आम लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है और पीएम के आगमन को लेकर लोगों ने अपने घरों पर भी लाइटिंग की व्यवस्था की है।